हेलो एवरीवन। आज हम अकाउंट्स का सिलेबस देखेंगे अपना, जो हमारा 10+2 लेक्चर के लिए आया हुआ है रिसेंटली। इसमें हमारा सबसे पहले अकाउंट्स का टॉपिक है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। उस पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अकाउंटिंग के फादर कौन थे। तो फर्स्ट थिंग जो कि हम सबको पता होनी चाहिए, दैट इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग इज़ लूका पैसियोली, जिन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थमेटिका करके। हमें ये पता होना चाहिए, सुमा द अर्थमेटिका, जियोमेट्रिका, प्रोपोर्शनिया एक्स्ट्रा, जिनकी वजह से जिसमें इन्होंने कंसेप्ट दिया था डेबिटो और क्रेडिटो का, और जिसकी वजह से कि उनको फादर ऑफ अकाउंटेंसी बोला जाता है। अब उसके बाद हम देखेंगे जो कि हमारा एक्चुअल कंसेप्ट है, एक्चुअल सिलेबस के टॉपिक हैं, दैट इज़ फंडामेंटल कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। जो हमारे फंडामेंटल असम्पशंस हैं वो हमारी मेनली तीन ही है। तीन असम्पशंस हैं हमारी, हमें इनको कैग करके याद रख सकते हैं, CAG करके। देखो, C से हो गया कंसिस्टेंसी, G से हो गया, A से हो गया एक्रूअल, एंड G से हो गया गोइंग कंसर्न। देखो, सबसे पहले हम करेंगे गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है कि हमारा बिजनेस अनडेफिनाइट पीरियड के लिए चलता ही रहेगा। मतलब हम लोग बिज़नेस ये सोच के कभी भी ओपन नहीं करते हैं कि वो कभी बंद करना है हमने या कुछ ऐसे करना है। हम ये सोचते हैं कि चलो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जब तक चलेगा, मतलब इनडेफिनाइट पीरियड के लिए, जब तक हम चाहेंगे तब तक हम उसको चलाएंगे। इसकी इम्प्लीकेशंस देखो कहाँ होती हैं। एक्चुअल में हमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो उस हिसाब से आएगा, द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, नहीं, द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, या लाइबिलिटीज़ की हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वो कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, कौन सी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो वो हमारा प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, दैट इज़ गोइंग कंसर्न, जिसके तहत हम लोग करंट एसेट्स को करंट एंड नॉन करंट एसेट्स में, लाइबिलिटीज़ को करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में शो करते हैं। या फिर बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स को हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट को लेस करके, या फिर लाइबिलिटीज़ को उस वैल्यू पे शो करते हैं जिस पे वो एक्चुअली ओन है, ना कि जिस पे वो लिक्विडिटी के टाइम पे होनी चाहिए। और प्री पेड एक्सपेंसेस, जो हम लोग फ्यूचर के एक्सपेंसेस अभी पे कर देते हैं, तो वो भी हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। ये कंसेप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे MCQs बन सकते हैं। हमें पूछ सकते हैं, प्री पेड एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड इन अवर रिकॉर्ड अकाउंटेंसी बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट। तो हमें पता होना चाहिए कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट प्रिंसिपल है, दैट इज कंसिस्टेंसी असम्पशन। नेक्स्ट जो हम लोग, देखो ये हमारी असम्पशंस हैं, हम एज्यूम करते हैं कि ये होगा ही होगा। जैसे हम बिजनेस एज्यूम करते हैं कि हमने शुरू किया है तो ये चलता ही रहेगा, वैसे ही कंसिस्टेंसी है कि कंसिस्टेंसी मतलब ये हम लोगों ने, देखो हर एक चीज़ को कैलकुलेट कर, जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो हमारे जो अकाउंटेंसी की जो एजम्पशन है उसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमने एक बार जो प्रोसीजर, जो मेथड अडॉप्ट कर लिया है अकाउंट्स की बुक्स को फॉर्मुलेट करने के लिए, हम उसको साल दर साल वही मेथड यूज़ करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे नॉन करंट एसेट्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट, बट इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं लोएस्ट ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस पे। तो हमें ये MCQ आ सकता है कि करंट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। नहीं, हमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हम लोग इन्वेंट्रीज को कॉस्ट और मार्केट में से विच एवर इज लेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, वो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाला एजम्पशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट कैग का हमारा है एक्रूअल। एक्रूअल हमारा कंसेप्ट बोलता है कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज अर्नड एंड एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट अराइज। मतलब ये है कि पैसा जब हमारे पास आना होगा, रेवेन्यू जब हमारे पास आना होगा, हम तभी उसको रेवेन्यू कंसीडर करेंगे जो वो एक्चुअल में हम लोग अर्न कर लेंगे, जब उसको एक्चुअल में कमा लेंगे। लेकिन जो हमारे खर्चे हैं, हमें लग रहा है कि ये खर्चा, हमें उसकी ऑब्लिगेशन मिल गई है कि ये हमें खर्चा हो गया, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे,
ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा हमारा एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट जो है ना, एक्रूअल बेसिस, ये इंश्योर करता है मैचिंग बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट कंसेप्ट को। द प्रॉफिट और लॉस ऑब्टेन ऑन दिस बेसिस रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग पीरियड रेदर देन कॉस्ट फ्लो। ठीक है, इसमें दोनों को हम लोग कंसिडर करते हैं, फ्यूचर के इवेंट्स को भी, क्रेडिट पे भी और कैश वैल्यू को भी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि हमारा बिजनेस और जो बंदा उसको स्टार्ट कर रहा है, बोथ मस्ट बी कंसिडर्ड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब हम लोगों ने जिसने बिजनेस शुरू किया है उसको अलग मानेंगे, और जिस owner and the business are treated as two different and distinct entities and we require the transaction from the viewpoint of the business। क्योंकि देखो, अगर हम कोई शॉप ही खोलते हैं तो हम ये सोच के खोलते हैं कि इस शॉप से हमने पैसा कमाना है। हम ये नहीं सोचते कि मैंने शॉप खोली है तो हम खुद में तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो हम लोग बिजनेस को अलग मानते हैं और खुद को अलग मानते हैं। इसलिए हम लोग जो बिजनेस में जब पैसा बिजनेस शुरू करने के लिए लगाते हैं ना पैसा, तो हम उसको कैपिटल बोलते हैं और उसको लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस के सिर पे लाइबिलिटी या बोझ है कि उसने उस पैसे को यूज करके हमें प्रॉफिट जनरेट करके देना है। दैट्स वाई हम लोग उसको हमेशा कैपिटल मानते हैं। और यही हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी बोलता है कि बिजनेस और ओनर को अलग अलग माना जाए। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है अकाउंट्स का, वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बोलता है कि हमें वही चीज़ें, हमारे इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें वही चीज़ें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी होती हैं जो कि हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय अगर बहुत मेहनत कर रहा है तो वो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। कोई एम्प्लॉय है वो लेजी सा बैठा रहता है पूरा दिन, थोड़ा बहुत काम किया नहीं किया, वो भी हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। ये देखा जाए तो एक किस्म से हमारी कहीं ना कहीं लिमिटेशन भी है अकाउंट्स की। बट एक ऐसा कंसेप्ट भी है जो ये बोलता है कि हमें सिर्फ अकाउंट्स में वही चीज़ें रिकॉर्ड करनी है जो मॉनेटरी टर्म में हम लोग कैलकुलेट कर सकें। द नेक्स्ट इट्स अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट सेज दैट वी मस्ट इवेल्युएट अवर परफॉर्मेंस। देखो, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम वो काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट बोलता है कि हमें एक ऐसा पीरियड रखना चाहिए जिसके बाद हम अपने पूरे रिकॉर्ड्स को चेक करें कि हमने जो पिछले साल काम किया, यूजुअली इट इज़ ए फाइनेंशियल ईयर दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो हमारे अकाउंट्स में फॉलो किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये पीरियोडिक कंसेप्ट, देखो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है हम बिजनेस कभी बंद नहीं करेंगे, इनडेफिनाइट पीरियड के लिए चलता रहेगा। वही इनडेफिनाइट पीरियड के लिए चलता रहेगा, लेकिन हम उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे कि हम प्रॉफिट में चला रहे हैं, लॉस में चला रहे हैं। उसके लिए आया पीरियोडिक अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जिसमें उन्होंने बोला कि एक पीरियड रखो, एक शेड्यूल रखो, एक टाइम रखो, जिसके बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे कि आपने सही से सब कुछ किया है कि नहीं किया, और आगे इसको चलाना फायदेमंद है भी है कि नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। ये हमारा बिल्कुल गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की तरह ही है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक एसेट को ऑर्डिनरी रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स पे एट द प्राइस जिस पे उसको की परचेज किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि एसेट को बुक में, आपने कोई चीज़ खरीदी, आज खरीदी 20,000 की, अब आपको लगा कि एकदम से इन्फ्लेशन आई मार्केट में, अगले दिन वो चीज़ 25 की होगी, लेकिन क्या अब आप उसको 25 पे रिकॉर्ड करना शुरू कर दोगे? नहीं, आप एसेट को पूरी जिंदगी, जब तक आपके बिजनेस में वो एसेट है, आप उसको, हाँ, उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप लेस कर सकते हो, अगर उसके ऊपर कोई मेंटेनेंस वगैरह हुई है वो चीज़ें उसमें डाल सकते हो। बट कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि एसेट को उनकी एक्वायर वैल्यू पे, जिस पे हमने उसको परचेज किया है, उसी पे रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूअल कंसेप्ट। ड्यूअल कंसेप्ट बोलता है फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल क्रेडिट। जितनी चीज़ डेबिट होगी उतनी क्रेडिट होगी। फॉर एग्जांपल, हमने कोई चीज़ परचेज की, तो अगर हमारे पास 10,000 की मशीनरी परचेज की, ठीक है, तो हमारे पास अगर मशीनरी आई तो 10,000 हमसे गया भी ना, तो अगर मशीनरी डेबिट हुई तो कैश क्रेडिट भी हुई। तो इसलिए ड्यूअल कंसेप्ट बोलता है फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल क्रेडिट। एमसीक्यूज बन सकता है, फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल क्रेडिट is known according to which concept? So that is according to dual concept. Next है matching concept. Matching concept बोलता है the realization and accrual concept are essentially derived from the need of matching expenses with revenue earned during the year. आपको सिर्फ इतना MCQs पूछ सकते हैं कि expenses and revenues are matched
अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट कंपेयर्ड, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज को हम लोग जो मैच करते हैं, जहाँ जो उनको उनका बीच में उनका जो कंपैरिजन करते हैं वो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, वो करते हैं मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग।